आमिर खान कैसे व्यक्ति हैं? एक नंबर, इसमें कोई शक है? किसी को शक नहीं होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट हैं। आप समझ के देखिए कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तू क्या सलाह देता है एज अ कोच, एज अ ट्रेनर? तू मुझे सलाह दे यार, है ना, क्योंकि लड़के में प्रतिभा बहुत है, पोटेंशियल बड़ी जबरदस्त है। इस घटना के 6 महीने के बाद मेरा जाना हुआ बैंगलोर सम ट्रेनिंग पर्पस। तो मुझसे मिलने आया होटल में, तो मैंने बोला और भाई तेरे बेटे का कोचिंग वोचिंग कैसे चल रहा है? और जबरदस्त। कह रहा बर्बाद कर दिया तूने। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे तेरी सजेशन पे तो बर्बाद हो गया मैं। मैंने कहा भाई बात क्या हुई? मैंने कहा तू गलती मत करियो, तेरा लड़का बिल्कुल सही आदमी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाने के लिए कैसा आदमी होना है ना, पहले वो आदमी बनना पड़ता है। पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में पीछे आना चालू होता है। वो स्टिकर लगाता है छोटा सा लाल रंग का, और आपका सेब 60 रुपए किलो से 80 रुपए किलो, आप चुपचाप जाके, आपको लगता है ये बढ़िया स्टिकर लगा है इसमें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय जो आपको देता है स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान, मनचाहा पैसा, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जीवन। तो बिना किसी देरी के आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें इंडिया के नंबर 1 दिग्गज नेटवर्कर मिस्टर सोनू शर्मा जी के साथ। आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। अपने आप को बदले बिना, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं किसी को डिफाई नहीं कर रहा। आमिर खान का ऐड देखा होगा जो वो एक मोबाइल कंपनी के ऐड करते हैं भाई साहब, वीवो। आमिर खान कैसे व्यक्ति हैं? एक नंबर, इसमें कोई शक है? किसी को शक नहीं होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट हैं और सबसे बढ़िया आदमी है ऐड करने के लिए। आपने एप्पल के ऐड में किसी हीरो हीरोइन को देखा आज तक? पूरी ऐड में एप्पल का फोन होता है, नीचे लिखा होता है एप्पल, छुट्टी। आपके पास अगर नॉर्मल फोन है तो वो 30,000 रुपए का होगा, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो ये 1 लाख रुपए का होगा। मैं ठीक हूं? तोशिबा का लैपटॉप 40,000 का होगा, एप्पल का लैपटॉप 80,000 रुपए का होगा। क्या मैं ठीक हूं? यानी जो भी एसेसरीज मार्केट में मिल रही हैं, एप्पल की कॉस्ट उससे कम से कम 2 गुना होगी। एप्पल की कॉस्ट उससे 2 गुना होगी। एप्पल का टीवी सैमसंग के टीवी से डबल रेट पे बिकता है। एप्पल के कैमरा सैमसंग के कैमरे से डबल रेट पे बिकता है। अभी वो वायरलेस फोन, वायरलेस आ गया ना, वो है ना, वो ऐसे डंडी से लगाते हैं, 13,000 रुपए का, 13,000 रुपीज, 12,900 रुपीज। और मार्केट में आपको मिल जाएगा 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए में नहीं बिकता, 13,000 का बिकता है। आप समझ के देखिए कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। व्हाई एप्पल इज एप्पल। टेक्नोलॉजी सबके पास सेम है। सैमसंग के पास भी हो सकता है, हो सकता है सैमसंग में कुछ फीचर ज्यादा हो सकता है सोनी के अंदर कुछ फीचर, लेकिन लोग पसंद किसको करते हैं जानते हैं? आज नया फोन आ जाएगा तो लाइन लग जाएगी रात भर पहले, और लोग बोलेंगे कि सबसे पहला फोन मैंने लिया ना। ऐसा क्रेजीनेस क्रिएट कर रखा है, ऐसा पागलपन है। 1,10,000 का फोन 35,000 रुपए प्रीमियम पे लिया मैंने। जब आईफोन 10 आया तो 35,000 रुपए का प्रीमियम था, नॉर्मली मिल नहीं रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि 35,000 रुपए का प्रीमियम है। मैंने कहा ला के दे, मैं चाहता हूं मेरे हाथ में सबसे पहले हो। क्रेजीनेस है ना। करना क्या है? फोन उठाना है और रिसीव करना है। इसके अलावा मेरे को कुछ आता भी नहीं है इसके अंदर ज्यादा। व्हाई एप्पल इज एप्पल। एक चीज बड़ी क्लियर है सर, समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वो पकड़ लिया ना अपन ने तो सफलता फिर पीछे दौड़ती है। वो नहीं पकड़ा, कुछ मर्जी कर लो, पैसा नहीं आता यार। बार बार बोलता हूं, 1000 बार, लाख बार बोलता हूं। पुरानी कहानी है मेरी। वो एक लड़का आया, बोला घर गृहस्थी बहुत परेशान हूं, तकलीफ है बहुत ज्यादा। मैंने पूछा क्या परेशानी है? उसने बोला परेशानी ना बताऊं तो क्या करूं? मैंने बोला समस्या क्या है? बोला घर खर्चा कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो मैंने कहा तकलीफ क्या है? बोला 20,000 रुपए सारे मिलते हैं, कैसे चलाएं? कंपनी 20,000 रुपए देती है तो घर खर्चा कैसे चलेगा? कंपनी बहुत खराब है, नालायक कंपनी के पल्ले पड़ गया हूं। तो मैंने कहा तेरा अधूरा स्टेटमेंट है यार, तेरा अधूरा स्टेटमेंट है। कंपनी 20,000 रुपए देती है ऐसे मत बोल, ऐसे बोल कि कंपनी मुझको 20,000 रुपए देती है। तो उसने बोला बात एक ही है,
कि कंपनी 20,000 रुपए देती है या कंपनी मुझको 20,000 रुपए देती है, बात एक ही है। मैंने कहा दोनों में फर्क है। कंपनी तुझको 20,000 रुपए देती है, ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को 50,000 रुपए मिलते होंगे उसी 8 घंटे में, तेरी ही कंपनी में किसी को 1 लाख रुपए मिलते होंगे उसी 8 घंटे में, और तेरी ही कंपनी में किसी को 2 लाख रुपए मिलते होंगे उसी 8 घंटे में। उसका एक ही कारण है कि तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख रुपए की वैल्यू का आदमी है। इसका कारण एक ही है। एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, एक ही लॉ डिग्री लिए हुए लोग, एक ही लॉ की किताबें पढ़े हुए लोग, एक जगह टाइपराइटर लेके बैठे हैं कोर्ट के बाहर, और एक आदमी 10 लाख रुपए एक फीस का केस का लड़ रहा है। एक ही लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट है, एक ही एग्जाम दिया है दोनों ने, और एक टाइपराइटर लेके खटर पटर कर रहा है बाहर बैठ के। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, समझने का कोशिश करिए। मैं उस प्रोफेशन का बहुत रिगार्ड करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप देखिए एक ही प्रोफेशन से निकले हुए लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपए एक हियरिंग का ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किताब अलग पढ़ी है उसने या एक ही पढ़ी है? हेलो, एक ही MBBS करे हुए दोनों डॉक्टर, एक ही कोचिंग लिए हुए दोनों डॉक्टर, एक ही स्कूल कॉलेज में गए हुए दोनों डॉक्टर, एक ही टेबल पे एग्जाम दिए हुए डॉक्टर, और एक ही क्वेश्चन का आंसर दिए हुए दोनों डॉक्टर की कमाई में जमीन और आसमान का फर्क है। एक डॉक्टर OPD के 50 रुपए लेता है, दूसरा डॉक्टर OPD के 2,000 रुपए लेता है, और 50 वालों के लिए लाइन नहीं है, 2,000 वालों के लिए लाइन। समझने का जरूरत है ना कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैम आपने ये सूट पहना है ना, फॉर एग्जाम्पल 3,000, 4,000, 5,000 का लिया होगा, ज्यादा का लिया होगा तो प्लीज माफ करिएगा, ठीक है। 5,000 का मैम ने सूट पहना है, फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। अभी इसी सूट पे मैं एक टैग लगा दूं सब्यसाची मुखर्जी, है ना, इसी सूट पे मैं टैग लगा दूं मनीष मल्होत्रा, इसका कॉस्ट 5 लाख रुपए हो जाएगा डायरेक्टली, खटाक। यस और नो? हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? 5 लाख रुपए लेने के लिए पहले सब्यसाची मुखर्जी 5 लाख का आदमी बना है। बस एक बात समझना, पहले 5 लाख कभी नहीं मिलेंगे, पहले जो चाहते हो उस लेवल का आदमी तुमको बनना पड़ेगा। मेरा सिंपल फिलॉसफी है, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा कमाने के लिए जो आदमी बनना है, पहले आदमी बनो, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगा। ये गारंटी नहीं है, मेरा चैलेंज है आपको, और ये आपको अपना बदलना पड़ेगा अपने आप को। लोग मिल जाएंगे रोते हुए पिटते हुए, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। मैं बोलता हूं आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है यार, रोने का जरूरत नहीं है। अगर तू 50,000 रुपए कमा रहा है तो तू 50,000 की औकात का ही आदमी है। तू 2 लाख कमा रहा है तो 2 लाख की औकात का आदमी है। तू 10 लाख कमा रहा है तो वो 10 लाख की औकात का आदमी है। तो उसमें रोने का जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी वैल्यू, मार्केट उसको उतना ही पैसा देती है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, ये बदले बिना कुछ नहीं बदलेगा सर। अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न चेंज योरसेल्फ। बाकी छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, वी हैव टू कंप्लीट डेज। लेकिन पहला जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना आपकी खोपड़ी के अंदर, उसको बदलना जरूरी है यार। चेंज योरसेल्फ। समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक दोस्त है और मुंबई में रहते हैं, और ये बहुत साल पुरानी घटना है। मैं पहले भी 1-2 बार अपना शायद ट्रेनिंग में डिस्कस किया हूं। तो उनका बेटा है 8 साल का। तो आई वेंट टू मुंबई समडे, मुंबई में मेरा जाना हुआ। तो मिलने आया मुझसे, तो उसने बोला आज बहुत दिनों के बाद तेरा मुंबई आना हुआ। तो मैंने बोला किसी ट्रेनिंग के लिए मेरा यहाँ आना है। तो कह रहा तुझसे एक सलाह मशवरा करनी है, अगर तू मुझे गाइड कर सके तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो मैंने उससे पूछा क्या पूछना चाहता है? उसने बोला 8 साल का बेटा है, टेनिस खेलता है बहुत शानदार। क्या खेलता है? टेनिस खेलता है बहुत शानदार, और मुंबई में एकेडमी है जहां पर जाता है सीखने। अब यहां पर सीखते हुए उसको करीब करीब 1-1.5 साल हो गए, और मैं उसकी जो एक्टिविटी से संतुष्ट हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं, वहां बहुत बड़ी एकेडमी है, टेनिस एकेडमी, जहां पर वो और अच्छे तरीके से कोचिंग ले सकता है। और बैंगलोर की एकेडमी से बहुत सारे लोग निकले हैं, अच्छे टेनिस प्लेयर निकले हैं। तो तेरा क्या सलाह है कि मैं अपनी नौकरी को शिफ्ट कर लूं फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर? तू क्या सलाह देता है एज अ कोच, एज अ ट्रेनर?
तू मुझे सलाह दे यार, है ना, क्योंकि लड़के में प्रतिभा बहुत है, पोटेंशियल बड़ी जबरदस्त है, अगर उसको मैंने नरिश किया तो वो बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है एक दिन, तो तू सलाह दे। तो मैंने बोला सोचने की जरूरत ही नहीं है, शिफ्ट टू बैंगलोर इमीडिएटली, फटाफट शिफ्ट हो जा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा बिना मेहनत की कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बोला बस तूने बोला तो मैं जरूर जाऊंगा, एंड ही शिफ्टेड टू बैंगलोर आफ्टर अ वीक और मंथ, जैसे भी उसने सेटिंग वेटिंग किया। इस घटना के 6 महीने के बाद मेरा जाना हुआ बैंगलोर सम ट्रेनिंग पर्पस। तो मुझसे मिलने आया होटल में, तो मैंने बोला और भाई तेरे बेटे का कोचिंग वोचिंग कैसे चल रहा है? और जबरदस्त। कह रहा बर्बाद कर दिया तूने। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे तेरी सजेशन पे तो बर्बाद हो गया मैं। मैंने कहा भाई बात क्या हुई? उसने बोला तूने बोला शिफ्ट हो जा, मैंने नौकरी में जो जहां करता था अपना ट्रांसफर बेंगलोर के लिए शिफ्ट कराया, सारा बोरिया बिस्तरा लेके वो पैकेजर मूवर को हमने इकट्ठा किया, उसने हमारे घर का सारा सामान पैक किया और हम बेंगलोर चले गए। बेंगलोर आने के बाद मैंने एकेडमी में उसका एडमिशन कराया। कह रहा 6 महीने हो गए। मैंने कहा तकलीफ क्या है? कह रहा 1-1.5 साल मुंबई में सीखता था, फोरहैंड लगाना सीख गया था, स्मैश मारना सीख गया था, 6 महीने में कोच ने साला रैकेट नहीं पकड़ाया इसको। मैंने कहा रैकेट नहीं पकड़ाया? बोला जाता है सुबह सुबह 5 बजे कोच बुला लेता है। मैंने बोला फिर? कह रहा 5 किलोमीटर के चक्कर लगवाता है। कह रहा फिर इतनी मोटी मोटी स्टेयर बना रखी है। कह रहा 1 घंटा उस पर चढ़ उतर यही करता है। फिर 15-20 मिनट का कार्डियो कराता है, फिर ये कराता है और वो कराता है और 2 घंटे के बाद घर भेज देता है। कह रहा 6 महीने हो गए रैकेट नहीं पकड़ा लड़के ने। वहां 1.5 साल 1.25 साल के अंदर स्मैश मार रहा था, फोरहैंड मार रहा था और मुझे लग रहा था कि प्रतिभा में जबरदस्त निखार आ गया इसका, और तूने तो मरवा दिया। 6 महीना हो गया, मैं सोच रहा हूं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। मैंने बोला ये गलती मत करियो, तेरा लड़का सही हाथों में है। उसने बोला क्या मतलब? मैंने बोला बैकहैंड और स्मैश ये तो क्वालिटी कभी भी सीख सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा शरीर होना चाहिए ना, पहले तेरे लड़के का वो शरीर बनाया जा रहा है। मैंने कहा तू गलती मत करियो, तेरा लड़का बिल्कुल सही हाथ में। टेनिस खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेनिस खेलने के लिए जैसा बॉडी होना चाहिए वो पहले, वो स्किल तो कभी भी डेवलप होगा। मैंने कहा स्किल तो कभी भी डेवलप हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाने के लिए कैसा आदमी होना है ना, पहले वो आदमी बनना पड़ता है। पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में पीछे आना चालू होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो लोग सफल नहीं हो पाए किसी भी कारण से, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, उनका बहुत बड़ा डिफॉल्ट है इस सेक्शन में। मेरी बात को प्लीज अदरवाइज मत लीजिए, ये क्लास नहीं चल रही, ये मेरा 14-15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अब चेंज 2 तरीके से होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली चेंज होने में इट विल टेक अ गुड टाइम। अपने आप को अंदर से बदलने के लिए आपको एक समय लगेगा, और वो समय साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो सकते हैं। बाहर से बदलना 1 दिन का काम है, अंदर से बदलने के लिए बहुत सारे साल लगेंगे ना। अपना फिलॉसफी चेंज करने के लिए, थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए, सोचने का तरीका बदलने के लिए, है ना, रिस्पॉन्ड कैसे करना है हर एक्टिविटी के ऊपर, ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए, अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टाइम लगेगा। लेकिन ऊपर का बदलने के लिए 1 दिन लगता है सर। तो जो सबसे तुरंत बदला जा सकता है वो है एक्सटर्नल अपीयरेंस। और ये बात समझ में आने के लिए मैंने एग्जांपल किसका लिया? ये बात समझ में आने के लिए उस सब्जी वाले का एग्जांपल लिया, उस फ्रूट वाले का एग्जांपल लिया जो उस सेब के ऊपर 5 पैसे का स्टिकर लगाता है और सेब 20 रुपए किलो महंगा बेचता है ना। वो स्टिकर लगाता है छोटा सा लाल रंग का, और आपका सेब 60 रुपए किलो से 80 रुपए किलो आप चुपचाप जाके, आपको लगता है ये बढ़िया स्टिकर लगा है इसमें। अरे स्टिकर पेड़ से थोड़ी लग के आया है, ये तो किसी आदमी ने, दैट विल बी कॉल्ड वैल्यू एडिशन। इसको बोला जाता है वैल्यू, मतलब वो स्टिकर लगाने वाले को भी वैल्यू एडिशन समझता है। वो हो सकता है 12वीं फेल हो सकता है स्कूल भी ना गया हो, मे बी पॉसिबल कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट हो, लेकिन उसको ये बात समझ में आती है कि अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर सके माल बिकता है। उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके अपना प्रोडक्ट, तो माल बिकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, मतलब यू हैव टू चेंज योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू फर्स्ट। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो जितने चाहते हैं उस लेवल की वैल्यू का आदमी आपको पहले दिन बनना पड़ेगा। और ये बात
अब आप बोलोगे ये तो हमको पता है, तो पता है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि करते हो या नहीं करते। इसलिए बार बार बताया, एक ही चीज को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो एक दिन तो परत आपके ऊपर चढ़ ही जाएगी यार। चेंज योरसेल्फ,